नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग माधव निदान पढ़ते हैं। माधव निदान में हम लोग विसर्प निदान पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, उनका डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है कि जब विसर्प के पेशेंट आते हैं तो अलग अलग जो प्रकार होते हैं उसके हिसाब से हमें कैसे हेतु वगैरह देखना चाहिए, संप्राप्ति देखना चाहिए, लक्षण देखना चाहिए। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है 23 नंबर का जो श्लोक है, शत विसर्ग के लक्षण, ये हम पढ़ेंगे। तो ऐसा बताया कि बाह्य हेतु शतात क्रुद्ध स रिक्तम पित्तम मीरयन विसर्प विसर्प मारुत कुर्यात् कुलत्थ सदृष्टैश्चितम स्फोटे शोत ज्वरा रुजा दाहाड्यम शाव शोणितम। फिर विसर्प के उपद्रव बता रहे हैं कि ज्वरातिसरो वमतु स्तोंग मास दर्णम क्लमः अरोचा का विपाको च विसर्पणम उपद्रवः। इतना बढ़िया बताया कि बाह्य कारणों से शतज विसर्प होता है। देह में जब कहीं घाव हो जाता है तो वायु कुपित होकर पित्त और रुधिर को प्रेरित करके विसर्प पैदा कर देता है ना। मतलब यहाँ पे शत हो रहा है, इंजुरी हो रहा है, कहीं घाव हो जाता है और वहां पे कहां पर भी इंजुरी हो रहा है, आघात हो रहा है तो वायु का प्रकोप होता है। तो वायु कुपित होकर पित्त और रुधिर को प्रेरित करके विसर्प पैदा कर देता है। तो इसका हेतु क्या हो गया? तो शत होना, इंजुरी होना। कुल्थी के समान फोड़े निकलते हैं, शोथ ज्वर पीड़ा और दाह होता है, रंग काला पड़ जाता है, ज्वर अतिसार वमन त्वचा और मांस का फटना, अनायास थकावट मालूम होना, अरुचि होता है, अन्न का ठीक परिपाक नहीं होता है। ये विसर्प के उपद्रव होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ विसर्प। ज्वर अतिसार वमन त्वचा और मांस का फटना, अनायास थकावट, बिना कोई कारण से बहुत वीकनेस आती है, थकावट होती है, अरुचि होता है, अन्न का परिपाक नहीं होता है। ये विसर्प के उपद्रव है। शत विसर्प के शेष लक्षण पित्त विसर्प के समान होते हैं, अतः पित्त विसर्प के अंतर्गत मानने से संख्या नहीं बढ़ती है। फिर क्या बोल रहे हैं? हाँ, इसकी पहले टीका पढ़ लेते हैं। तो टीका में बोल रहे हैं कि शत विसर्पम माह बाह्य हेतु इत्यादि अयम च पित्तजे विसर्पे अंतर्भावनीय तेन न संख्याधिक्यम तथा च भोजः शस्त्र प्रहारैरस्ति तैस्तस्तु व्यांगदंत नखैरपि शते वापे अथवा भग्ने बहुदोषस्य देहिना रक्तम पित्तम च कुपितम व्रणमाशु प्रणश्यते कुरुतस्ते समस्ते समते तु व्रणशुतम सुदारुणम आचितम तनुस्फोट ही कृष्ण ही पित्तक सन्निभई पित्त विसर्प वल्लिंगम तस्य शेषम विनिर्दिशेति। अब शत विसर्प के लक्षण लिखते हैं, बाह्य हेतु इत्यादि। अब शत विसर्प को पित्तज विसर्प के अंतर्गत मान लेना चाहिए। इस प्रकार मान लेने से संख्या वृद्धि नहीं होती है। इसको पृथक मान लेने से 8 विसर्प हो जाते हैं, किंतु मूल तो विसर्प सप्तधा इस प्रकार 7 माने हैं। भोज भी ये कहते हैं कि अनेक प्रकार के शस्त्र प्रहार से अथवा हिंस्र प्राणियों के नख दंत जन्य प्रहार से
अतिरिक्त युक्त मनुष्य के शत या भग्न स्थान में रक्त और पित्त का प्रकोप होकर व्रण बन जाता है। ब्लड विसर्प जो है वो 7 टाइप का बताया है। लेकिन जब यहाँ पे आघात जन्य हो रहा है, और कोई शस्त्र से प्रहार होके, जैसे तलवार या फिर भाला या जो भी अस्त्र लग गया और फॉरेन बॉडी लग गया, और उसके वजह से, या फिर हिंसक प्राणी, पहले के जमाने में बहुत सारे प्राणी थे ऐसे खुले में घूमते थे, तो उनके नाखून लग जाए, दांत लग जाए, या फिर और भी आघात हो जाए प्राणियों के लगने से, उनके चोट लगने से, तो फिर बहुदोष प्रकोप होने से दोनों रक्त और पित्त मिलकर व्रण स्थान में प्रकोप के फलों के समान, मकोई के फलों के समान छोटे छोटे स्फोटों से व्याप्त व्रण शोथ उत्पन्न कर देते हैं। इसके शेष लक्षण पित्त विसर्ग के समान होते हैं। तो बोल रहे हैं अनेक प्रकार के शस्त्रों के प्रहार से अथवा सांप व्याघ्र आदि हिंस्र प्राणियों के नख दंत के प्रहार से शरीर में क्षत हो जाता है। यदि ऐसे व्यक्ति के शरीर में पहले से ही दोषों का अधिक के प्रकोप हो, तो उसके क्षत स्थान में प्रकोपित वायु पित्त और कफ को भी उत्तेजित करता हुआ आकार वर्ण में कुल्ती के सदृश असंख्य स्फोटिक विसर्ग उत्पन्न कर देता है। विसर्ग स्थान में शोथ, ज्वर, पीड़ा, दाह ये सब अधिक बढ़ जाते हैं, और अंत में विसर्ग श्याव और रक्त वर्ण का हो जाता है। इसे शतज विसर्ग कहते हैं। इस विसर्ग को पृथक मान लेने से 8 विसर्ग हो जाते हैं, किंतु मूल में 7 ही माने गए हैं। इसलिए विसर्ग को पित्त के अंतर्गत मान लेने से प्रतिज्ञा हानि नहीं होती है। फिर बोल रहे हैं विसर्ग के उपद्रव। ज्वर, अतिसार, वमन, विसर्ग स्थानीय त्वचा का फटना, क्लम, बिना श्रम के थकावट को क्लम कहते हैं। अरोचक होना, अविपाक होना, भोजन का ठीक ठीक परिपाक न होना, ये सब विसर्ग रोग के उपद्रव माने जाते हैं। फिर हम लोग और देखते हैं तो क्या बता रहे हैं कि विसर्प जो रहता है उसका चिकित्सा कैसा होना चाहिए। तो योग रत्नाकर में क्या बता रहे हैं, पूर्व में विसर्पेशु कुर्याद लंगन रुक्षणैः विरेक वमनोपलेप सेचना सृग विमोक्षणैः उपचारे तथा दोषम विसर्पान विदाहि भी। योग रत्नाकर में बोला है विसर्प में लंघन करना है, रुक्षण करना है, विरेचन करना है, वमन, लेप, परिषेक और रक्त मोक्षण ये उपचार किए जाते हैं। दोषल बढ़ता देकर शोधन तथा अन्य उपक्रम करने होंगे। शमन दृष्टि में रक्त दुष्टि दूर करने वाले और तिक्त रसात्मक और शीत वीर्य द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। इस दृष्टि से चंदन का प्रयोग किया जाता है विसर्प में। फिर कमल, नीम, सारिवा, मुस्ता, पटोल, कुटकी, धमासा, पित्त पापड़ा, आमलकी, द्राक्षा, पंचवलकल, गुडुची, निशोत्तर, चिरायता, त्रायमण, शतावरी, मौक्तिक, प्रवाल, गैरिक, भृंगराज, वासा, जितसाया आदि द्रव्य उपयुक्त होते हैं। औषधि द्रव्यों में चंद्रकला रस विसर्प में सबसे अच्छा रहता है। आरोग्यवर्धिनी वटी, गंधक रसायन, सूक्ष्म त्रिफला, उशिरासव, सारिबाद्यासव, चंदनासव ये कल्प अधिक उपयुक्त होते हैं। सामान्य चिकित्सा के अनुसार और दोषल वर्णता अनुसार विविध उपक्रम करने पड़ते हैं। इस संबंध में चरकाचार्य जी कहते हैं, चरक चिकित्सा स्थान 21 में 42 से 48 नंबर का श्लोक में चरकाचार्य जी विसर्ग की चिकित्सा क्या बताते हैं। लंगलो लेखनम शस्तम तिक्त कानम च सेवनम कव स्थानगते सामे रुक्ष शीते ही प्रलेपयेत् पित्त स्थानगते अप्येतत् सामे कुर्यात् चिकित्सितम् शोणितस्यावसेकं च विरेकं च विशेषतः मारुतस्य संभुते अप्यादित स्याद् विरुक्षणम् रक्तपित्तानवय अप्यादो स्नेहनम न हितं मतम् वातोल्बणे तिक्तघृतं पैत्तिके च प्रशस्यते लघुदोषे महादोषे पैत्तिके स्याद् विरेचनम् न घृतं बहुदोषाय देयं यन्न विरेचयेत् तेन दोषो अपष्टब्ध स्त्वंगमासुरुद्रं पचेत् तस्मात् विरेक विमेवादो शस्त्रं विद्याद् विसर्पिणः रुद्रस्यावसेकं च तदध्याश्रय संगीतम। मतलब विसर्प में कफ प्रधानता हो तो, या फिर विसर्प कफ स्थान में हुआ हो तो लंघन और वमन देना चाहिए। औषधि तिक्त रसात्मक होनी चाहिए। रुक्ष और शीत द्रव्यों का लेप करना चाहिए। विसर्प में औषधि द्रव्यों में नीम, खदीर, गुडुची, इंद्रियव इनका क्वाथ उपयुक्त होता है। जितसाया का मूल होता है, एक वनस्पति जितसाया, उसका मूल गंधक रसायन इनका इस अवस्था में अधिक लाभ दिखाई देता है। लेप कर्म के लिए दशांग लेप उपयुक्त है। व्याधि पित्त प्रधान या पित्त स्थान में हो तो आमावस्था में ऊपर निर्दिष्ट उपचार ही किए जाते हैं। तदंतर रक्त मोक्षण विरेचन उपक्रम करना है। तिक्त कषाय रसों में द्रव्य उपयुक्त होते हैं। लेप के लिए शीत सुगंधित द्रव्य लाभदायी होते हैं। भूनिम्बाधिक्वात, दुरालभाधिक्वात, दुर्वाघृत या वृषाधिकृत इनका उपयोग किया जाता है।
दाह ज्वरादि लक्षण के लिए चंद्रकला रस, जब बर्निंग हो रहा है और ज्वर है तो चंद्रकला रस, मौक्तियुक्त कामदुधा ये कल्प उपयोग में लाना इष्ट होता है। शद्दोद्घृत जो है यह चंदन कर्पूर तेल से दाह प्रशमन होता है। वात विसर्प में या वात स्थान में विसर्प हो तो शुरू में रुक्षण करके फिर तिक्तघृत देना चाहिए। शुरुआत में तिक्तघृत नहीं देना चाहिए, स्नेहन नहीं करना चाहिए। पित्त का अनुबंध होने पर शुरू में स्नेहन वर्ज्य होता है। पित्तानुबंध और दोष अल्प हो तो आगे की अवस्था में तिक्त द्रव्यों से सिद्ध घृत दे सकते हैं, परंतु घृत की मात्रा जो रहती है वो अल्प होनी चाहिए। वातज प्रकार होकर भी स्नेहन नहीं करना चाहिए, ये बारंबार कहा गया है। औषधि द्रव्यों में नीम, गुडुचि, रक्त चंदन, पद्मकाष्ठ इनका प्रमुखता से उपयोग करना होगा। लेप के लिए रासनादि लेप अधिक उपयुक्त है। विसर्प में रक्त मोक्षण ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपक्रम है। विसर्प में रक्त दुष्टि होती है। दुष्ट दोष रक्त के आश्रय से ही पूरे शरीर में विसर्पित होते हैं, इसलिए औषधि चिकित्सा में जैसे रक्त दुष्टि दूर करने वाले द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए, उसी तरह से रक्त मोक्षण भी विसर्प की सबसे अच्छी चिकित्सा है। यह एक अवश्य में करने लायक उपक्रम है। इस रक्त मोक्षण का महत्व स्पष्ट करते हुए चरकाचार्य जी क्या बोलते हैं, केवल और केवल रक्त मोक्षण का इतने बारे में बताया है कि चरक चिकित्सा स्थान 21 में 140 से 141 नंबर का श्लोक में बोल रहे हैं, यानी हुक्तानि सर्वाणि विसर्पाणाम निवृत्तये एकतस्तानि सर्वाणि रक्त मोक्षणम एकतः विसर्पो न है संश्लिष्टो रक्त पित्ते न जायते तस्मात् साधारण सर्वं मुक्तम में चिकित्सितम। सब मतलब विसर्प में अन्य सभी उपचार रक्त मोक्षण इत्यादि इनकी तुलना करें तो रक्त मोक्षण तुल्य बल होता है। यह बात इस सूत्र में स्पष्ट की गई है। पत्ते पत्ते में बता रहे हैं कि व्यामाद द्विष व्यामाद वह्निशयनम सूरतम प्रभातम क्रोधम शुचम वमन वेग विधारणम च गुर्वन्नपानमखलम लशुनम कुलित्थानमाश तिलान्य कल मासम जांगलम च स्वेदम विदाहि लवणाम्ल कटूनि मध्य कर्म प्रभाम अपि विसर्प गति त्यजेच्च। योग रत्नाकर में बोला है, मतलब व्यायाम करना चाहिए, दिवा स्वाप ये सब व्यायाम वगैरह बंद करना है। अति व्यायाम, दिवा स्वाप, मैथुन, क्रोध, छर्दी, वेग विधारण, गुरु अन्न, अम्ल लवण कटु विदाही पदार्थ, विशेषतः लहसुन, कुल्थी, उड़ीद, तिल, मध्य, जांगल मांस को छोड़कर अन्य मांस अपथ्य करे। धूप में घूमना, स्वेदन और उष्णोपचार भी वर्ज्य समझना चाहिए। इसके बाद में आता है साध्य साध्यत्व, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 25 नंबर का श्लोक देखिए, सिद्ध्यंति वात कफ पित्त कृता विसर्पः सर्वात्मक कृत शतकृतश्चन सिद्धि मेति पित्तात्मको अंजन उपद्र नवपुश्च भवेत् साध्य कृषा च स्मर्मसु भवन्ति ही सर्व एव। मतलब वात पित्त अथवा कफ एक दो से उत्पन्न विसर्प साध्य होता है। मतलब वात से उत्पन्न हुआ विसर्प पित्त से, कफ से और एक दो से उत्पन्न हुआ विसर्प साध्य होता है। सन्निपात जो शत विसर्प असाध्य होते हैं। पित्तज विसर्प आग्नेय विसर्प में यदि शरीर काजल के समान काला हो जाए तो असाध्य हो जाता है, तथा मर्म स्थानों में उत्पन्न विसर्प कष्ट साध्य होते हैं। भोज ने मर्मज विसर्प को भी असाध्य कहा गया है। जो मर्म स्थान में है उसको मर्मज विसर्प बोलते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं, साध्यत्वकम त्वादिकम माह सिद्ध्यंति इत्यादि पित्तात्मको जनवपुरीति अत्यंत मुद्रिक्त पित्तोअंजन समवर्ण तनु अग्नि विसर्पाख्यो न साध्येति व्याख्यानयन्ति कृच्छाच्च मर्म स्थिति असाध्यत्वेन कृच्छत्वम बोद्धव्यम यदा भोजः वर्ज्यस्तु शतजस्तेषां सन्निपातत्तु यो भवेत् भिषजा जानता त्याज्य सर्व एव तो मर्मजा इति श्रीकंठ दत्त कृतायाम मधुकोश व्याख्यायाम विसर्प निदानम समाप्तम। विसर्प की साध्य असध्यता के लक्षण कहते हैं सिद्ध्यंत इत्यादि पित्तात्मको अंजन वपुहु, पित्त के अत्यंत प्रकोप होने से शरीर दग्ध होकर अंजन के समान काला पड़ जाता है, ऐसा अग्नि विसर्प साध्य नहीं रहता, ऐसा व्याख्यान करते हैं। कृषाश मर्मसु अर्थात मर्म स्थानों पर होने वाले विसर्प भी असाध्य होते हैं और असाध्य होने से ही कष्टप्रद माने जाते हैं। भोज भी ऐसे ही लिखते हैं कि सन्निपातिक लक्षणों से युक्त शत विसर्प असाध्य होता है तथा मर्म स्थान में होने वाले सारे विसर्प असाध्य होते हैं। ज्ञानवान चिकित्सक को इनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, जो साध्य है उनकी चिकित्सा नहीं करना है। विसर्प की साध्यावस्था के विवेचन करते हुए लिखते हैं कि साधारणतः वात से, पित्त से, अवकफ से और एक दो विसर्प साध्य होते हैं। सन्निपातों जो क्षत विसर्प असाध्य होते हैं। सन्निपात से हुआ और क्षतज जहां पे चोट लगने से विसर्प हुआ है, यह साध्य होते हैं। इनके अतिरिक्त अंजन के समान कृष्ण वर्ण का पित्तात्मक
आग्नेय विसर्प असाध्य होता है। तथा च मर्म स्थान अर्थात हृदय, बस्ती, शिर आदि पर होने वाले सारे विसर्प असाध्य होते हैं, ऐसा बताएं। तो इस तरह से ये अध्याय समाप्त हो गया है। हम लोग कल नया अध्याय शुरू करेंगे। नया अध्याय का नाम क्या है? विस्फोट निदान। ये हम लोग कल करेंगे। आप लोगों में से कोई भी अपना कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी को कोई केस के बारे में बात करनी है? क्योंकि कल क्लिनिकल संभाषण नहीं हो पाई थी रात को, देहरादून में नेटवर्क का प्रॉब्लम था। अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। माधव निदान का नया अध्याय कल शुरू होगा। और अभी हम 7 बजे मिलेंगे अष्टांग हृदय का सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।